मिट्टी की खुशबू के साथ आज बनाएंगे हम सरसों का साग और मकई की रोटी। जी हाँ दोस्तों, विंटर स्पेशल थाली आज बनके तैयार होने वाली है। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आपकी अपनी राधा रुकमन की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मैंने ले ली है ये सरसों, ये मेरी 500 ग्राम सरसों है। और सारी सब्जियों को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मैंने 500 ग्राम लिए। अगर आपको माप लेना हो ना, 500 ग्राम सरसों, 150 ग्राम आप उसमें पालक डालिए, 100 ग्राम बथुआ डालिए और चाहे तो इतनी सी मेथी भी डाल सकते हैं। मैं डालूँगी इतनी सी मेथी। और ये मेरा 100 ग्राम के लगभग बथुआ है, 500 ग्राम मेरी सरसों है, ये 150 ग्राम मेरा पालक है। तो यही मेजरमेंट होता है सरसों के साग को बनाने का। और मैंने इसी हिसाब से ये सारा ले लिया है। तो सभी को मैं अच्छे से धो के ले आई हूँ। अब मैंने वॉश करूँगी और इतनी सी मेथी भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो जो सरसों को साफ़ करने का तरीका है ना, मोटे मोटे ऊपर के डंठल आप हटा दीजिए, क्योंकि इन्हें हम छील कर तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं सरसों को तैयार। और ये मैं अभी लाई थी, तो इन्हें मैंने अभी अभी वॉश किया है। आप थोड़ी देर पहले करके रखिएगा तो पानी बिल्कुल इनका निकल जाएगा। तो देखिए डंठल मैं साइड में कर देती हूँ और बारीक बारीक सरसों की कटिंग कर लेंगे। कोई पीला पत्ता वगैरह हो ना, उसे आप निकाल दीजिएगा। प्लेट को मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये पीले पत्ते वगैरह इस तरह से निकाल दीजिए। खोल के फिर से अच्छे से चेक कर रही हूँ। अब बस आपको क्या करना है, बारीक बारीक इनकी कटिंग करनी है। कटिंग ना अच्छे से कीजिएगा बारीक, क्योंकि हम कुकर में नहीं पकाएंगे, मटकी में ही पकाने वाले हैं। तो काम थोड़ा हमारा जल्दी हो जाए। वैसे देखिए, जब सरसों का साग बनाते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, और इस तरह से जब वो धीरे धीरे बनता है ना, उसका स्वाद ही दुगना हो जाता है। मिट्टी की हांडी में जो इसका स्वाद आएगा ना, ज़बरदस्त बनता है। तो आज बस वही फ्लेवर इसमें हम देने वाले हैं। बिल्कुल हमें गाँव की याद आ जाएगी, जैसे गाँव में बनाया करते हैं मिट्टी की हांडी के अंदर। तो देखिए इस तरह से मैं पतला पतला इनकी कटिंग कर रही हूँ। इतनी बारीक कटिंग करके आपको तैयार करना है। ये देखिए, तो ये हमारी अच्छे से बारीक कटिंग हो चुकी है। सारी सरसों को मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिया है। अब मैं इसको डाल देती हूँ मटकी के अंदर, जो मैंने तैयार करी हुई है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पहले से ही रखा हुआ है। और इसमें ना थोड़ा सा पानी मेरा ज़्यादा हो गया था, तो बाद में मैंने क्या किया, 1 कटोरी पानी इसमें से निकाल लिया। अभी मैं इसको डिप कर रही हूँ इसके अंदर। एक एक सब्जी को कटिंग करते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे सब्जी गलती जाएगी और नीचे बैठती जाएगी। और ये जो डंडे हैं ना, इन्हें भी इस तरह से तैयार कर लेंगे। ऊपर का पार्ट हटा दिया है, अब इसे छील लीजिए। तो ये जो रेशे हैं ना, ये मुंह में नहीं आएंगे आपके, वरना ना ये मुंह में आते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो सारे इस तरह से जो डंठल है ऊपर के, इन्हें छील कर ही डालिएगा। ये देखिए रेशे निकल जाते हैं ऐसे। और इस तरह से मैं छीलते हुए इनको डाल रही हूँ। अब इनकी भी क्या करूँगी, मैं बारीक कटिंग कर लूँगी। तो बस सारे ही आपको इसी तरह से तैयार करने हैं। ये देखिए दोनों तरफ से निकालिएगा। मैं पूरा आपको डिटेल में बता रही हूँ। वीडियो ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरा अच्छे से समझाऊंगी ना, तो आप बढ़िया से बना पाएंगे। और इसे भी इस तरह से हम कट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर फूल लग रहा है। तो बस सारे डंठल मैं इसी तरह से साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा मोटे लगे तो ऊपर से ना इस तरह से आप छील भी सकते हैं, जैसे हम आलू वगैरह छीलते हैं ना, इस तरह से आप छील के भी तैयार कर सकते हैं। आपको लगे ना ये बहुत ही मोटा है और चारों तरफ से उतारना होगा, तो इस तरह से आप छील लीजिए इन्हें। और बस ये हो जाएंगे हमारे तैयार फटाफट से। तो बस सारे डंठल भी इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी और बारीक बारीक कटिंग करूँगी। और इन्हें भी मैं डाल दूँगी सब्जी के अंदर तुरंत के तुरंत। तो बस कटिंग करती जाती हूँ और डालती जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे हो गए। और अब बारी बारी से सारी सब्जियां मैं कट कर लूँगी। तो बस अब यहाँ ले लिया है मैंने पालक, उसे भी मैंने कटिंग कर लिया है। और कटिंग करके तुरंत मैं इसमें डाल देती हूँ। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है ताकि काम जल्दी से हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब मैंने यहाँ बथुआ ले लिया है, वो भी कटिंग करके डाल दिया है। और जो मेथी थी हमारी थोड़ी सी, वो भी कटिंग करके डाल दी है। और अच्छे से इसको प्रेस करते हुए मैंने इसमें रख दिया है। ऊपर से थोड़ा सा नमक और हल्दी ज़रूर डाल दीजिएगा तुरंत ही, ताकि गलने में सुविधा रहे। अब ये अच्छे से हमारे गल जाएंगे। इसको एक बार ढककर छोड़ देते हैं, और जैसे जैसे गलेगा ना, साग आपका नीचे बैठता जाएगा। तो मैं इसको ढक के छोड़ रही हूँ। वैसे तो ना इसे चूल्हे पर बनाया जाता है, स्वाद और भी ज़्यादा हो जाता है, पर शहरों में ये सुविधाएं नहीं होती है।
तो हम गैस में ही मटकी रखकर इस तरह से उसका स्वाद ले लेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है ये अदरक और हरी मिर्च, और ये मिर्च ना मेरी अच्छी खासी तीखी है, तो 2 बड़ी बड़ी डाल दूँगी। जितना तीखा आपको साग चाहिए उस हिसाब से डाल दीजिए। तो मिर्च डाल देती हूँ, अदरक डाल देती हूँ। अब अगर आप इसमें लहसुन डालना चाहते हैं ना, पूरा 1 फूल जितना होता है ना मोटा सारा, वो लेकर पूरा छील के इसमें डाल दीजिए, या फिर 10-15 लहसुन की कलियाँ, जितना आपको पसंद हो। साथ ही में कूट लीजिएगा और साथ ही में उबलते समय डाल दीजिएगा, तो स्वाद ना बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आधा मैंने मिर्ची को कूट लिया है, फिर से दूसरी भी डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से कूट कर मैं तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कूट के मैंने रेडी कर ली है अच्छे से। अब इसे डाल देंगे हम साग के अंदर। साथ के साथ मैंने टमाटर लिए हैं। माप तो ये होता है कि 250 ग्राम टमाटर आप ले लीजिए। मैंने अंदाजे से ही ले लिए हैं ढेर सारे टमाटर। जो माप मैंने आपको बताया है ना, उस हिसाब से उसमें 250 ग्राम टमाटर जाते हैं, पर मैंने ना अंदाज से लिए हैं यहाँ पर। अब मटकी में हमारा साग बन रहा है, बीच बीच में उसे भी इस तरह से मैं दबा दबा के और इसको देख रही हूँ भाई अच्छे से ये नीचे बैठ जाए पूरा, और जो मुझे एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा लगेगा ना, चम्मच से मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने ये टमाटर ले लिए हैं, इनकी भी मैं बारीक कटिंग कर लेती हूँ और इन्हें तैयार कर लेती हूँ। या फिर आप चॉपर में भी कर सकते हैं या मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। पर हम ना खूब साग को घोट के तैयार करेंगे, तो ये टमाटर ना अच्छे से इसमें बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप देखिएगा बिल्कुल भी टमाटर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये टमाटर रेडी कर लिए हैं। ये थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा तो मैं इसको निकाल दूँगी। बीच बीच में हमारे साग को भी देख रही हूँ कहीं वो उबल कर बाहर ना आ जाए, क्योंकि गैस की फ्लेम ना बहुत तेज़ है। और टमाटर की कटिंग मैंने कर ली है और साग भी हमारा काफ़ी अच्छे से देखिए नीचे बैठने लगा है। तो अब मुझे लगा कि पानी ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा सा पानी ना चम्मच से सब्जी को प्रेस करते हुए निकाला। केवल ऊपर का पानी पानी निकल के आ गया, उसको छान कर फिर से डाल दिया उसमें। मतलब जो नीचे का आया उसमें सब्जी वगैरह वो सारी डाल दी। यहाँ मैंने मकई का आटा ले लिया है। इसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसके अंदर, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अजवाइन, जो आपके टेस्ट के ऊपर है। डालना चाहें तो डाल दीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अजवाइन डाल दी है, और गर्म पानी के साथ में मकई का आटा थोड़ा सा लगा के रख दूँगी। पूरा एक बार में नहीं लगेगा। मेरा क्या हुआ ना, ये थोड़ा सा मोटा वाला आटा आ गया। रोटी के लिए ना थोड़ा बारीक आटा मिलता है, आप वो लेकर आइएगा। ये हल्का सा मोटा था, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है। तो गर्म पानी में हल्का सा इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके रख दिया। थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो फिर थोड़ा सा मकई का आटा और मिक्स करके अच्छे से मथते हुए मैंने आटे को तैयार कर लिया। तो पूरा प्रोसेस बताया है किस तरह से मैंने आटे को रेडी किया है। तो यहाँ देखिए अच्छे से इसको चम्मच से ही तैयार कर रही हूँ मैं, क्योंकि पानी काफ़ी गर्म लिया था ना, तो अगर हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। अब ये थोड़ा नॉर्मल हो गया है, तो इसको इस तरह से इकट्ठा करके मैं ढककर छोड़ दूँगी, जब तक कि हमारे साग को मैं घोट कर तैयार करूँगी। तो आटा हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ जो मिर्ची और अदरक मैंने कूट के तैयार किया था ये डाल दिया है इसमें इस समय, और ये टमाटर भी इसी समय डाल दीजिएगा। और बस अब बारी आती है हमारी इसको घोटने की। तो 1 से 2 बार तो मैं चम्मच से इस तरह से चलाऊंगी थोड़ी देर, लेकिन फिर मैं इसको घोटनी से, जो दाल मथने वाली घोटनी होती है ना, उससे इसको घोट कर तैयार करेंगे। आप देखिएगा बिना मिक्सर के आपकी सब्जी कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार होने वाली है। एक बार मैंने फिर से इसको ढक दिया था ताकि टमाटर में भी अच्छे से उबाल आ जाए। अब मैंने ले ली है घोटनी। अब बारी आती है हमारी मेहनत करने की। हाथों में पूरा दम होना चाहिए, आपके दर्द होने लगेगा। इसको घोट घोट के हम सब्जी को बिल्कुल चटनी बना लेंगे, तो इसका स्वाद ना ज़बरदस्त आता है। चाहे तो आप इसको इस समय मिक्सर में डाल के दरदरा कर सकते हैं, पर आप घोट कर बनाइएगा। घर वाले तारीफ़ें, मतलब आप थक जाएंगे उनकी तारीफ़ें सुनते सुनते। इतनी टेस्टी आपकी सब्जी बनके तैयार होगी, क्योंकि घोटने से ना मिट्टी की भी खुशबू इसमें ज़बरदस्त हो जाएगी। मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं ना, तो ये देखिए धीरे धीरे मैंने इसको घोटा है। ये देखिए अभी दरदरा सा है और मैं घोटूंगी। उससे पहले मैं इसमें डाल दूंगी मकई का आटा। मकई के आटे का आलन दिया जाता है, ये नहीं है आपके पास में तो आप यहाँ पर बेसन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। पर जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो मकई का आटा ही आता है। 1/4 कप मैंने मकई का आटा लिया है। ये इसमें तुरंत का तुरंत डाला, क्योंकि गर्मा गर्म था ना। आप चाहे तो इसको घोल कर भी डाल सकते हैं पानी में। अब जो पानी मैंने ये निकाला था, थोड़ा बहुत मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि आटा डालते ही ना ये गाढ़ा होने लगता है। अब देखिए आप कितना बढ़िया हमने इसको मथ लिया है।
आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि झटपट से ये काम हो गया, लेकिन मुझे ये काम करने में लगभग 15 से 16 मिनट लग गए। इतना मैंने इसको घोटकर तैयार किया है धीरे धीरे, तभी ये बढ़िया से बन के रेडी हुआ है। अब इसमें लगाएंगे हम तड़का, तो सरसों के ऑयल का तड़का लगाएंगे। बिल्कुल कच्ची घानी का सरसों ऑयल लिया है मैंने, आप चाहें तो घी में भी लगा सकते हैं, पर मैं घी ना इसमें बाद में डालूंगी, तो उसकी खुशबू बहुत आएगी। और देखिए ये इस तरह से उछलता है, हमारी भाषा में इसे कहा जाता है लात मारना। तो इस तरह से साग वगैरह जब बनाते हैं ना, तो वो लात बहुत मारता है, मतलब उछल उछल के बाहर आता है। तो आप ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च ली है मैंने, हींग ली है, पहले जीरा डाल दिया है गर्मा गर्म सरसों के ऑयल में, फिर इसमें डाल देते हैं हमारी हींग और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च। अगर आप लहसुन इस समय डालना चाहते हैं ना, बिल्कुल बारीक कटिंग कर लीजिए लहसुन की 10-15 कलियाँ, और इस ऑयल में अच्छे से उनको गर्म कर लीजिए, और फिर डाल दीजिए लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा, और इस साग के अंदर उसे छौंक दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया आपका लहसुनी फ्लेवर वाला साग बन के तैयार हो जाएगा। पर मैं अपनी राधा रुकमन की रसोई में लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए नाम ही मैंने वो रखा है कि राधा रुकमन की रसोई। तो जब ये रसोई राधा रुकमन की है, तो लहसुन और प्याज का किसी भी रेसिपी में कभी भी यूज़ नहीं किया है आज तक। मैंने इतनी वीडियोस डाली है, सभी आपको विदाउट अनियन गार्लिक ही मिलेगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है घी, जमा हुआ 2 चम्मच घी। इससे ना इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, आप चाहे तो यहाँ मक्खन भी डाल सकते हैं, पर हम ना बाद में ऊपर से डालेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मटकी उठाकर सीधा ज़मीन पे कभी मत रखिएगा, या किचन प्लेटफॉर्म पे, या तो इस तरह से डिश प्लेट पे रखिए, कोई स्टैंड पे रखिए, या दूसरे चूल्हे पे रख दीजिए, या कोई बोरी या मोटा टाउल लीजिए उस पर। और देखिए कितना उछल उछल के गैस पूरा ख़राब हो गया है। अब हम बनाएंगे मिट्टी के तवे के ऊपर मकई की बहुत ही शानदार रोटियाँ, कि इतनी ज़बरदस्त बनेगी। और ये तवा ना मैं अभी नया ही लेके आई हूँ, मेरा पहले वाला तवा टूट गया, वो ना तड़क गया, क्योंकि मिट्टी के होते हैं ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ हल्का सा मैंने इसको घी लगा दिया है। और मिट्टी के बर्तनों को इसी तरह से यूज़ नहीं किया जाता है। मैंने 3 दिन के लिए इन्हें पानी में डिप करके रखा था, बड़े टब के अंदर पानी डाला, और जितने भी बर्तन लेके आई ना 3 दिन के लिए उनमें डिप करके रखा। 3 दिन बाद में अच्छे से सुखाया, और फिर ना जो मिट्टी की ये मटकी है, इसमें पहले पानी को बॉईल किया अच्छे से, और फिर मैंने इसे यूज़ किया। और तवे के ऊपर हल्का सा चिकनाई लगाई है, जो शुरू में ही लगानी है बस, फिर आपको नहीं लगानी है। और देखिए आपने देखा होगा मैंने आटा अच्छे से तैयार कर लिया है मथते हुए। हथेली के जो पाम वाला हिस्सा होता है ना हमारा ऊपर वाला, वहाँ से हमें इसको अच्छे से मथते हुए तैयार करना है। और एक पेड़ा ले लिया है छोटा सा, बहुत बड़ी बड़ी रोटियां नहीं बनाऊंगी। और यहाँ ना सूखा आटा मैंने गेहूं का ही लिया है, मकई का नहीं लिया है, क्योंकि मकई का लेंगे ना तो रोटी टैकल नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ही दरदरा सा आटा है मेरा। इस बार लाऊंगी ना, देखकर बारीक आटा लाऊंगी। आप चाहती तो उसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं, पर मैंने वो भी नहीं किया, वो मेरी गलती हो गई। अगर मिक्सर में डाल लेती ना तो ये बारीक हो जाता। तो देखिए इस तरह से थपथपाते हुए चकले के ऊपर ही मैं रोटी को तैयार कर लूँगी। बहुत जल्दी आप मकई की रोटी बना पाएंगे, अगर फर्स्ट बार में बना रहे हैं ना तो भी। बिल्कुल उंगलियों से उसको थपथपाते हुए घुमाते जाइए, और अच्छे से ऊपर नीचे हाथों के अंदर आटा लगा लीजिए, और चकले के ऊपर भी। और इस तरह से दोनों हाथों पर उसको आटे को इस तरह से थपा के पूरा निकाल दीजिए। और तवा आपका तेज गर्म होना चाहिए, गैस की फ्लेम हाई रहनी चाहिए इस समय। और डाल दीजिए आप मकई की रोटी। और देखिए कॉर्नर्स ना थोड़े फटे फटे बनते हैं, क्योंकि मकई की रोटी है ना, थोड़ा सेट कर लीजिएगा। और थोड़ी देर में इसको पहले पलट दीजिए। इस तरह से देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकी है ना, क्योंकि हमने थोड़ा सा घी लगाकर उसको पोंछ दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा। उससे आपका चिकना हो जाएगा ये तवा। और बस अब कभी नहीं लगाना है आपको, शुरू में ही लगाना होता है। अब जैसे जैसे रोटियां इस पर बनाएंगे ना, ये बिल्कुल मतलब फ्रेंडली हो जाएगा, आप इस पर आराम से फिर बना पाएंगे। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे मैं चाकू से थोड़ा सा उसको करते हुए और पलट रही हूँ, क्योंकि थोड़ा चिपकने लगती है ये। और इस तरह से जब हमारी सिक जाएगी ना एक तरफ से, अब इसे सेक लेंगे हम गैस के ऊपर। तो देखिए असली स्वाद तो आता कि इसको आप कोयलों पर सेकते ना, बहुत ज़बरदस्त स्वाद आता। पर कोई बात नहीं, हम इसी के ऊपर सेक कर इसका स्वाद ले लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैंने एक स्टैंड ले लिया है, स्टैंड नहीं है तो आप किसी चिमटे वगैरह से भी पकड़ कर इसको सेक सकते हैं। तो बस दोनों तरफ से अच्छे से अलट पलट करते हुए मैं इसको सेक कर तैयार कर लूँगी। और हमारी रोटी ना बढ़िया से सिक कर तैयार हो जाएगी। अच्छी सी क्रिस्पी और करारी सेकिएगा। देखिए हमें तो वैसे ही रोटी पसंद है, पर आपको अगर मुलायम पसंद है थोड़ी सी कम सेकिएगा। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है ना,
और वो नहीं खा पाते हैं, हल्की उनके लिए मुलायम सेकिएगा और खूब सारा घी लगाइएगा, आराम से वो खा पाएंगे। वैसे तो ना क्रिस्पी और करारी भी सेकते हैं ना, घी लगाने के बाद में आप उनको अच्छे से बिल्कुल चूर के दीजिए, आराम से वो खा पाएंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी रोटी सिक के तैयार हुई है। तो इस पर अब मैं लगा दूंगी मक्खन ऊपर से। घी भी लगा सकते हैं, मैंने बाकी की रोटियों पर घी भी लगाया है। घी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसी तरह से मैं सारी रोटियां बना लेती हूँ और बस गर्मा गर्म ही सर्व कीजिएगा। सर्दी में ना मकई की गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म साग होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। ठंडी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ देखिए मैंने अब घी लगा दिया है दूसरी रोटी पर और फिर से मैं एक सेक लेती हूँ। और यहाँ गर्मा गर्म मैंने साग परोस दिया है, आप चाहें तो छौंक ऊपर से भी लगा सकते हैं। मैंने ऊपर से थोड़ा गर्मा गर्म घी डाल दिया है, आप थोड़ा सा यहाँ मक्खन भी डाल सकते हैं। और देखिए ये रोटी भी तैयार है। इसको ना थोड़ा सा फोड़ लीजिए चम्मच से और फिर अंदर तक इसमें घी डाल दीजिए, तो बस ज़बरदस्त स्वाद आ जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, बिना साग बिना सब्जी बिना दही आप ये मकई की रोटियाँ ऐसे ही खा जाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। तो सर्दियों में ना इस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, मकई गरमास देती है और इस तरह की रोटियां सर्दियों में बहुत बढ़िया काम करती है। सर्दी में आप जो भी खा लेते हैं ना अच्छा अच्छा, वो पूरा साल आपको मदद करता है। तो इस तरह का खाना बना के अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइए। आजकल के बच्चे ना इस तरह का स्वाद बिल्कुल भूल ही गए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बाजरे की रोटी और मकई की रोटी होती क्या है। शहरों में जो बच्चे रहते हैं ना, वो इस तरह के इस खाने नहीं खाते हैं। तो बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए, उन्हें बेहद पसंद आएंगे। और एक बार उनके जुबान पे लग गया ना ये स्वाद, तो वो खुद बनाकर खाएंगे। जय श्री श्याम, राधे राधे।